अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ बैंक बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट। बैंक को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए बैंक अकाउंट खोलने से पहले। फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस विच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय द बैंकर बिफोर ओपनिंग अ न्यू अकाउंट। नया अकाउंट खोलने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर। बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट द बैंकर शुड ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम एन अकाउंट होल्डर। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले आपको किसी का रेफरेंस चाहिए होता था। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह मेरे अब्बू का अकाउंट अगर बैंक में है तो मैं उनके रेफरेंस से जा सकती हूँ। मैं मतलब अपने अब्बू को साथ लेके जाऊँगी, मैं बोलूँगी इनका अकाउंट है, मैं चाहती हूँ मेरा भी अकाउंट यहाँ ओपन किया जाए। ठीक है। तो वो मेरे अब्बू का रिकॉर्ड देखेंगे, वो कहेंगे हाँ सच में ये कस्टमर है यहाँ पे, ठीक है, वो अकाउंट यूज़ करते हैं, तो वो फिर मेरा अकाउंट खोल के देंगे मुझे। ठीक है। लेकिन आज के लिए यूज़ नहीं होता सिस्टम, लेकिन पहले ये मस्ट होता था। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो दी गई है, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है भी या नहीं। ठीक है। और जो अकाउंट होल्डर ऑलरेडी था उसका क्या रिलेशनशिप है जो नया बंदा खुलवा रहा है अकाउंट उसके साथ। ठीक है। सिर्फ जैसा ये नहीं है कि मेरे पापा हैं तो अकाउंट खोल सकते, अगर मेरे चाचा होते, ठीक है, मेरे मामू होते, मेरे दूर के रिश्तेदार होते, ठीक है, मतलब किसी का रेफरेंस चाहिए होता है। ज़रूरी भी नहीं रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, ठीक है, उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। अच्छा, विच इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया कि वो इंट्रोडक्टरी रेफरेंस उसका नाम होता है। इफ़ अ न्यू अकाउंट इज़ ओपन विदाउट द इंट्रोडक्शन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द बैंकर। अच्छा, अगर ऐसा बंदा आ जाए कोई जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना उसके बारे में, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये थी पुरानी बातें, पुराने टाइम पे ऐसा होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का रिकॉर्ड पता नहीं होता था, बहुत पुराना ज़माना था, इंटरनेट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, तो किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल का ज़माना बहुत चेंज हो गया, हर किसी की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। ठीक है। तो अब इतना इशू नहीं होता, तो अब कोई भी बंदा जाकर अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो वो बिना किसी के रेफरेंस के आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो लाजमन आपको जमा करवाने हैं। द बैंक आस्क्स द कस्टमर टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स फॉर इंश्योरिंग हिज सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, अब नॉर्मली वो आपसे पूछते हैं कि आपके पैसे आ कहाँ से रहे हैं। आपकी जॉब है, ठीक है, जॉब है तो आप जो जॉब की आपको सैलरी आती है, सैलरी से ला के दिखाएँ। आपका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस की कोई वेरिफिकेशन दिखाएँ कि आपका सच में बिज़नेस है, आप बिज़नेस कर रहे हो कोई। ठीक है। तो आपको सोर्स ऑफ इनकम पता करते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है दैट इज़ जॉब लेटर फ्रॉम एन एम्प्लॉयड पर्सन एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ बिजनेसमैन। ये मैं दोनों आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है सिग्नेचर। द बैंकर मस्ट ऑब्टेन स्पेसिमेन सिग्नेचर्स। स्पेसिमेन का मतलब होता है क्या कह सकते हैं इसको, एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने रखा होता है। ठीक है। तो उन्होंने अपने पास रखा होता है लाजमी एक सिग्नेचर कार्ड के ऊपर, ऑन अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो ऑन द स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड। अब दो जगह पे लाजमी आपको अपने सिग्नेचर करने, और वो सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। एक तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होगा आपका, ठीक है, उसके ऊपर आपने साइन करने हैं, और दूसरा आपने साइन करने हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड। वो सिग्नेचर कार्ड जो उन्होंने अपने पास एहतियातन रखा होता है कि जब किसी का चेक आएगा कुछ तो वो आपके साइन वहाँ से वेरीफाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ द फॉर्म। द अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट being an important document must be filled neatly and correctly according to prescribed manners। अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसी में आपका सारा रिकॉर्ड है, आपकी बातें, इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ वहाँ लिखा होता है, तो उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रिकॉर्ड करना और बिल्कुल सही तरीके से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, और जो मेथड बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसको फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन। At the time of opening an account, the banker should get personal information about the character and financial position of the customer tactfully।
अच्छा, अब टैक्टफुली का मतलब है चालाकी से। अब वो कह रहे हैं कि क्या देखिए, एक कोई इंसान आ जाए और बोल दे कि मेरा अकाउंट ओपन कर दो, आपको क्या पता वो फ्रॉड है या नहीं है? क्या पता वो उसका बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा हो पीछे, उसने किसी का कत्ल किया हो, या फिर उसने कहीं चोरी की हो, किसी बिज़नेस में फ़्रॉड किया हो, ठीक है। अगर उसका जेल का रिकॉर्ड हो या फिर कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन हो, या बैंकरप्ट हो, मतलब उसका ऑलरेडी कहीं पे क्या नाम है, बुरा बिज़नेस चल रहा हो, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी? अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम उसे उसके मुंह पे पूछेंगे वो हमें नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे चालाकी से बातों में उलझा कर डिफरेंट क्वेश्चंस करके उसे पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब वो ज़रूरी इसलिए होता है कि हमारे बैंक की रेपुटेशन मैटर करती है कि हमने किसी ऐसे बंदे का अकाउंट तो नहीं ओपन किया हो जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये सब पुरानी बातें, मतलब सब नहीं, इसमें से थोड़ी थोड़ी बातें पुरानी हैं कि मतलब अब ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं थोड़े टाइम पहले जब अकाउंट ओपन करवाने गई थी, उन्होंने मुझसे सिंपल मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा था, ठीक है, और मुझसे पूछा था कौन सा अकाउंट आप खोलना चाहते हो, ठीक है। और हाँ, बस ये मुझसे पूछा था, और मुझसे पूछा था आप यहीं पे रहते हो, बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी थी, ज़्यादा डिटेल में वो लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल होती है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारा शनाख्ती कार्ड। अगर शनाख्ती कार्ड होगा आपका ईज़िली बैंक अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है इनिशियल डिपॉजिट। न्यू अकाउंट शुड बी ओपन ओनली विद कैश इन केस कैन चेक इट मे क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द बैंकर। अच्छा, अगर उन्होंने कहा जब हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो जब हम लोग फर्स्ट डिपॉज़िट करवाते हैं तो हमेशा वो कैश में डिपॉज़िट करवाना चाहिए, ठीक है। चेक के साथ अगर हम डिपॉज़िट करवाएंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो कोशिश करनी है कि चेक को अवॉइड किया जाए, कैश के साथ डिपॉज़िट करवाया जाए। द इशुएंस ऑफ checkbook can be issued to new account holder only after depositing of reasonable amount in the account। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होगी तो ही आपको चेकबुक मिलेगा, वरना आपको चेकबुक नहीं मिलेगी। अब जैसा फॉर एग्जांपल उन्होंने शायद ये कंडीशन रखी हो कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया होगा तो आपको चेकबुक मिलेगा, अगर आप हमें 500 रुपये रखवाए हैं बैंक में तो आपको चेकबुक नहीं मिलेगी, ठीक है। अब और ये भी पुरानी बात है, अब आप जितना भी अमाउंट रखवाओगे आपको चेकबुक लाजमन मिलेगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय बैंक। अच्छा, बैंक हमें ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है अकाउंट ओपन होने के बाद? बैंक इशूज़ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द अकाउंट होल्डर। पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब है डिपॉजिट स्लिप। अब नॉर्मली पे इन स्लिप नहीं बोला जाता आजकल सिर्फ बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप का मतलब है जिससे हम लोग को बैंक से पैसे निकलवाने के लिए चेक चाहिए होता है, हम चेक पे साइन करके सबमिट करवाते हैं और फिर हमें पैसे मिलते हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने अपने पैसे बैंक में रखवाने होते हैं तो उसको रखवाने के लिए, जमा करवाने के लिए भी एक स्लिप यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप, ठीक है, या फिर डिपॉजिट स्लिप। दिस बुक कंटेन्स प्रिंटेड स्लिप्स। अच्छा, ये एक बुक है जिसके अंदर प्रिंटेड स्लिप्स हैं। व्हेन एवर अ कस्टमर वांट्स टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक ही हैज़ टू फिल अप a slip. This duly filled slip is presented to the cashier along with the money। अच्छा, हमने जब भी कुछ पैसे या फिर कोई चेक, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा चेक है, क्रॉस चेक है, ठीक है, जो कि मैंने अपने अकाउंट में जमा करवाना है। अगर नॉर्मल चेक होगा वो तो मैं ऐसे ही जाके निकलवा सकती हूँ अपने पैसे, लेकिन अगर क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक की कंडीशन होती है कि वो आपके अकाउंट में सिर्फ जमा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा मेरे पास चेक हो तो मुझे लेनी पड़ेगी डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, या फिर अगर मेरे पास कैश हो, डिपॉजिट स्लिप के ऊपर उसको मैं फ़िल करूँगी, उस पर मैं बताऊँगी कि मैं इतने पैसे अपने अकाउंट में जमा कर रही हूँ या फिर चेक जमा करवा रही हूँ जिसकी मालियत इतनी है, ठीक है, सारा कुछ वहाँ पे फिल करूँगी। अच्छा, दिस ड्यूली फिल्ड स्लिप इज़ प्रेजेंटेड टू कैशियर। अब ये सारा कुछ फिल करने के बाद मैंने कैशियर को, जो बैंक में कैशियर बैठा होगा, उसको वो स्लिप और साथ अपने पैसे या फिर चेक जो भी होगा मेरे पास, वो मैंने उनके हैंड ओवर कर देना है। 2 authorized officers sign this slip and return it to the customer।
अच्छा, अब 2 ऑफिसर्स जो हैं वो स्लिप को देखेंगे मेरे साइन ठीक थे, मैंने सही से फिल किया या नहीं, ठीक है। वो फिर उसको साइन करेंगे और मुझे वापस कर देंगे। दिस स्लिप हैज़ फॉलोइंग कंटेंट्स। अच्छा, उस स्लिप के अंदर अब लिखा क्या क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई होती है। सबसे पहले डेट, नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, नेचर ऑफ़ अकाउंट, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर एंड पेई। अच्छा, डेट, कौन सी डेट को आप वो स्लिप लिख रहे हो वो लिखने लाजमी। नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर, अगर मैं अकाउंट होल्डर हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगी। अकाउंट नंबर, अब मेरे अकाउंट का जो नंबर होगा जो मुझे अकाउंट खुलने पर मिला था मैं वो लिखूँगी। नेचर ऑफ़ अकाउंट, मेरा कौन सा अकाउंट है, मतलब जो हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ी थी, फ़िक्स डिपॉज़िट है, करंट अकाउंट है, या फिर और कौन सा था, सेविंग अकाउंट था, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वाला अकाउंट है मेरा वो मैंने बताना है। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, अब मैं जो पैसे जमा करवाने गई हूँ वो कितने पैसे हैं, 1,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 1,00,000 रुपये हैं, वो जितने भी होंगे मैंने वो अमाउंट वहाँ लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर एंड पेई, ठीक है। डिपॉजिटर और पेई मतलब जो डिपॉजिट करवा रहा है, ठीक है। और पेई का मतलब भी डिपॉजिटर ही होता है, यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 2 लिख दिए हैं, ठीक है। नॉर्मली उसके साइन होंगे जो डिपॉजिट करवा रहा होगा, सिंपल, ठीक है। अब जैसा मैं डिपॉजिट करवाई तो मैं अपने साइन करूँगी, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे इन्होंने एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की पेन स्लिप की पिक्चर एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत पुरानी स्लिप है, आजकल ऐसी स्लिप्स नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा डिफरेंट हो गया काम, ठीक है। अब नेक्स्ट है पासबुक। अच्छा, पेन स्लिप आपको समझ आ गई, पेन स्लिप होती है डिपॉजिट स्लिप। हमने जब भी अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाने होते हैं तो हम पेन स्लिप, अच्छा नॉर्मली पहले पेन स्लिप दे दी जाती थी कस्टमर्स को, ठीक है। अब कस्टमर्स को दी नहीं जाती, अब जब आप बैंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो खुद देते हैं पेन स्लिप, वहाँ पे ही फिल करो, जमा करवा दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पासबुक। Passbook is a book in which bank keeps a record of all the receipts and payment of a customer. पासबुक वो बुक होती है जिसमें हमारा मतलब कस्टमर का सारा रिकॉर्ड रखा गया होता है, कितने पैसे कस्टमर ने जमा करवाए, कितने पैसे निकलवाए, ठीक है। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द कस्टमर, रिसीट्स मतलब जो जमा किए, पेमेंट जो हमने पे किए। दिस बुक इज़ इशूड टू करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स ऑन डिमांड। अच्छा, अब पासबुक जो है वो आपको ऐसे ही नहीं दे दी जाती, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आपको किसी चीज़ के लिए चाहिए, कोई इंक्वायरी के लिए या किसी भी मकसद के लिए चाहिए, तो आप बैंक से डिमांड करोगे कि हमें आप प्रोवाइड करो, तो वो आपको पासबुक बना के देंगे, वरना वो कभी भी आपको पासबुक बना के नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है करंट और सेविंग अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं सिर्फ उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो फिक्स डिपॉजिट वाले होते हैं उनको नहीं दी जाती। इट हैज़ फॉलोइंग कॉलम्स। अच्छा, अब उसके अंदर डिफरेंट, उसको जो पूरी स्टेटमेंट है पासबुक वाली, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन है। डेट, डिटेल ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, अच्छा कब मैंने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाए, कब मैंने पैसे निकलवाए, ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। और कितने पैसे डलवाए थे अकाउंट में और कितने निकलवाए हैं, ये सारा कुछ मेंशन होगा। चेक नंबर, जो चेक मैंने जमा करवाया था उसका नंबर भी मेंशन किया गया होगा। डिपॉजिटेड अमाउंट, जो अमाउंट मैंने जमा करवाई थी वो भी लिखी होगी वहाँ पे। विड्रॉल, जितने पैसे मैंने निकलवाए थे वो भी मेंशन होंगे। डेबिट और क्रेडिट कॉलम, अब डेबिट और क्रेडिट कॉलम भी वहाँ पे होंगे। बैलेंस, अच्छा बैलेंस का मतलब है जो पैसे पीछे मेरे बच्चे पड़े होंगे मेरे अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो भी बता देंगे वो मुझे। सिग्नेचर, और मेरे सिग्नेचर होंगे वहाँ पे। ये सब चीज़ें मेरे पासबुक के अंदर दी गई होंगी लाजमन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, वहाँ पे पासबुक बना हुआ है। अच्छा, इस पेज पे देखें, यहाँ ऊपर पासबुक बना हुआ है, इसके कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, बैलेंस, सिग्नेचर। अच्छा, अब आपको अगर याद हो, हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा उसका, कैश बुक और पासबुक वाला, हाँ यही नाम था इसका।
हम लोगों ने कैश बुक बनाना सीखी थी और फिर हमने उसकी पासबुक भी बनाना सीखी थी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये वाला काम किया था सारा का सारा, यहाँ पे ये वाला काम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, और फिर एंड में हम लोग बैलेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सारा काम हमने वहाँ पे किया था, तो आपको याद होना चाहिए वो टॉपिक। अच्छा, ये तो हो गया पासबुक। नेक्स्ट है चेक बुक। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट है वो जो हमें लाजमन मिलता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर आपका अकाउंट ओपन है तो वो चेक बुक हमें लाजमन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, चेक बुक इज़ अ प्रिंटेड बुक विच इज़ इशूड टू एवरी अकाउंट होल्डर ऑन डिमांड। अच्छा, हर अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है, या फिर अगर किसी को नहीं भी दी जाए तो वो डिमांड पे रिक्वायर करता है उनसे, मतलब उन्हें कहता है कि मुझे दो, डिमांड करता है इस चीज़ की। ईच पेज ऑफ दिस बुक इज़ कॉल्ड चेक। उसका हर पेज जो होता है उसको हम बोलते हैं चेक। जो पूरी चेक बुक होती है मतलब उसका पूरा नाम होता है चेक बुक, और उसके अंदर जो सिंगल पेज होता है उसको हम बोलते हैं चेक। द अकाउंट होल्डर यूजेज दिस चेक्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट। अकाउंट होल्डर वो चेक यूज़ करता है अपने अकाउंट में से पैसे निकलवाने के लिए। दिस बुक कंटेन्स 25, 50 और 100 चेक्स। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि उसमें कितने चेक्स होंगे। 25 भी हो सकते हैं। अब वो आप उस बंदे के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसने बहुत ज़्यादा पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन है, उसका पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अपने चेक बुक बड़ी वाली रिक्वायर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसने शायद कोई महीने बाद शायद पैसे निकलवाने हो, तो वो छोटी चेक बुक लेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सी चेक बुक आपके पास है, कितने पेजेस हैं उसके अंदर, ठीक है। चेक बुक हैज़ फॉलोइंग कंटेंट्स। अब चेक बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है एक चेक के अंदर? नेचर ऑफ अकाउंट एंड नंबर। अकाउंट का नेचर कौन सा है, मतलब कौन सी टाइप है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिक्स डिपॉजिट है। अच्छा, और फिर उसका अकाउंट का नंबर क्या है वो भी लिखा होगा वहाँ पे। डेट, किस दिन आपको चेक बुक दी गई वो डेट लिखी होगी। उसके अलावा डेट का कॉलम अलग से भी होता है जहाँ पे आप लोग फिल करते हो। नेक्स्ट है नेम ऑफ पे, जिसको पे किया जा रहा है उसका नाम, मतलब अगर एक चेक है, ठीक है, उसके ऊपर नेम ऑफ पे। अगर मैं खुद पैसे निकलवा रही हूँ तो अपना नाम लिखूँगी। अगर मैं पैसे निकलवा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को मिले तो मैं अपनी बहन का नाम लिख दूँगी, ठीक है। वो जब हम चेक प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बता दूँगी। अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स। अच्छा, अब हम जितने पैसे निकलवाना चाह रहे हैं उसको पहले तो हम वर्ड्स में लिखेंगे और फिर टोटल फिगर्स में लिखेंगे। टाइप ऑफ चेक, चेक की कौन सी टाइप है, क्योंकि चेक्स की भी टाइप्स होती हैं डिफरेंट। कैसे, एक होता है बियरर चेक, एक होता है क्रॉस चेक, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हमारा ये टॉपिक आएगा मेन। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर। अब मैं अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरे साइन होंगे, या फिर जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसके साइन किए जाएंगे वहाँ पे। चेक नंबर, चेक का नंबर क्या है वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा लाजमन। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। The bank statement is supplied to account holders periodically or when he asked for. अच्छा, हम अकाउंट होल्डर को बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है जब वो रिक्वायर करता है, ठीक है, जब उसको चाहिए होती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, अगर वो डिमांड करेगा तो उसको बैंक स्टेटमेंट दी जाएगी। इन दिस स्टेटमेंट ऑल द ट्रांजेक्शन्स as to deposit and withdrawal or debit or credit transactions are recorded to show correct balance of the account holder. अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने पासबुक की बात की, इसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है, इसमें भी रिकॉर्ड होता है पूरा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे हमने जितने पैसे निकलवाए हैं, जितने पैसे आए हैं, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। पासबुक में तो सिर्फ ये रिकॉर्ड था कि मैंने अपने अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाए थे और कितने पैसे निकलवाए हैं, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड होता है किसी और ने अगर मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे या मेरे अकाउंट से कहीं पेमेंट हुई थी, उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे। मोरओवर द अकाउंट होल्डर कैन ऑल्सो गेट अ मिनी बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम ATM। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जब हम ATM से कुछ कैश वगैरह निकलवाते हैं तो वहाँ पे वो हमसे एंड में पूछते हैं कि आपको स्लिप चाहिए या नहीं, ATM वाली स्लिप, ठीक है। वो होती है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट का क्या मतलब, उसमें हमारे अकाउंट का बैलेंस आ जाता है कि हमारे अकाउंट में पीछे कितने पैसे रह गए हैं,
ठीक है। ये स्टेटमेंट जो होती है नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं वो अपने बैंक से रिक्वायर करते हैं कि वो हर महीने या 2 महीने बाद 3 महीने बाद, वो डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर कि कब वो रिक्वायर करेगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं बैंक को कि आपने लाजमन हमें ये बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस और बैंक की ट्रांजैक्शंस को मैच कर सकें। ठीक है, ताकि फिर उनकी प्रॉब्लम ना कोई क्रिएट हो जाए। हम लोगों ने लास्ट ईयर जब ये कैश बुक और पासबुक वाला टॉपिक किया था, हमने यही वाली सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था कि बैंक ने अपने पास एक चीज़ नोट कर ली, लेकिन जो बिज़नेसमैन था उसने नहीं की। ठीक है, फिर एक जगह बिज़नेसमैन ने नोट कर ली, बैंक ने नहीं की, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया था। ठीक है, वही वाला काम जो होता है ना, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, वो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए बैंक स्टेटमेंट हम बनाते थे। ठीक है, हम लोग वो जो बनाते थे ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये वो होती है। ठीक है, अब आपको बहुत डिटेल समझ आ गई होगी क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।